जो भी समय से पूर्व अकाल मृत्यु में चले जाते, जो जीवन पूरा करके जाए, वो तो अच्छी बात है कि जब तक भगवान ने शरीर रखा है तब तक रहे, और जब समय आया तो फिर समय से जो चले गए, आयु से जो चले गए, वो फिर जैसा उनका कर्म होता है फिर अपनी गति भोग करके किसी न किसी जन्म में, जीवन में फिर से वो पृथ्वी पर आते हैं, या भक्ति भजन किया है तो भगवान के धाम चले जाते हैं, और नहीं किया है तो फिर संसार में किसी जीव के रूप में जन्म लेता है, जीव धरती पे आता है। लेकिन यदि किसी ने अपना जीवन समाप्त कर लिया है या किसी दुर्घटना में चला गया है तो वो अधोगति को प्राप्त होता है। जो अकाल मृत्यु समय से पूर्व जो चला गया तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। फिर उसके उद्धार के लिए भागवत का अनुष्ठान बताया है। ऐसे व्यक्ति के उद्धार के लिए भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए। गया जी में जाकर के पिंडदान करना चाहिए, गया जी में जाकर के अनुष्ठान करना चाहिए, तब हो सकता है कि उसकी गति हो जाए। इसलिए कभी भी अब एक्सीडेंट में कोई चला गया या ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके जो फांसी लगा ले, जहर खा ले, कहीं डूब जाए, कुछ ऐसा कर ले तो भैया अधोगति प्राप्त होगा। महात्मा ने समझाया, देखो आत्महत्या महापाप है, घर जाओ भजन करो। बोले क्यों? गांव के लोगों ने मुझे ताना दिया है कि तेरे पास बेटा नहीं है, और जिसके पास बेटा नहीं होता है उसके पितृ कभी उससे प्रसन्न नहीं होते, तृप्त नहीं होते हैं, रोते रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। मेरे पास कोई संतान नहीं है और अब तो मैं आत्महत्या करूंगा। महात्मा जी ने कहा, देखो ये सब बात तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारे पास संतान नहीं है तो तुम्हें दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारे पास संतान नहीं है तो तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिनके घर में बेटा नहीं है ना, वो यदि दुनिया की बात सुन के दुखी रहते हैं कि मेरा बेटा ही उद्धार करेगा, बेटा ही तारेगा, तो ध्यान रखिएगा, बेटा और बेटी किसी को तारते नहीं है, व्यक्ति अपने कर्म से तरता है। इसलिए अगर आपके पास संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आप मुक्त आत्मा हैं। पुत्र क्यों आता है? पुत्र आता है ऋण उतारने के लिए, और यदि आपके पास पुत्र नहीं है तो आपके पास कोई ऋण नहीं है, आप मुक्त आत्मा हैं। फिर आपका उद्धार और आपके पितरों का कल्याण कैसे होगा? आप भजन करिए भगवान का, आप भक्ति करिए, और उस भक्ति के प्रभाव से आपके पितर भी तर जाएंगे और आप भी तर जाएंगे। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि बेटे नहीं होते, बस बेटियां ही होती हैं। वो लोग भी दुखी होते हैं, अरे हमारे घर में तो बेटी ही है, हमारा क्या होगा? अरे भाई, बेटी है तो भगवान ने डबल कृपा कर दिया। अगर बेटा नहीं है, बस बेटी ही है, तो डबल कृपा है। आप कहेंगे क्या कृपा है? तो समझिएगा, बेटी का कन्यादान करना यज्ञ करने के बराबर होता है। यदि आपके घर में बेटी ही बेटी है तो ठाकुर जी ने आपको अवसर दिया है, यज्ञ का फल प्राप्त करिए, बेटी का कन्यादान करिए और भगवत भजन करके खुद भी तर जाइए और पीढ़ी को भी तार जाइए। ये आपके ही हाथ में है। इसलिए हम शास्त्र को समझते नहीं है। दुनिया में लोग अपने मनगढ़ंत बातें बना लेते, बेटा नहीं होगा तो उद्धार नहीं होगा। कोई बेटा बेटी उद्धार नहीं करता। महाराज सगर के 60,000 बेटा थे, उद्धार नहीं हुआ महाराज।
जब भगीरथ जी ने तप किया, गंगा जी को धरती पे ले आए, तब जाके उद्धार हुआ। उद्धार बेटा बेटी से नहीं, आपके खुद के कर्म से होगा, आपके भक्ति से होगा, आपके भजन से होगा। आप भजन मत करो, भक्ति मत करो और फिर 4 बेटे घर में हो, फिर उद्धार होने वाला नहीं है। खूब समझाया लेकिन माने नहीं, बोले नहीं मैं तो मरूंगा। महात्मा जो थे वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने मस्तक की देख के कह दिया, अरे आत्मदेव, तुम बेटा के लिए रो रहे हो, मरने जा रहे हो इस जन्म में, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म बेटा नहीं है। कितने जन्म? कितने जन्म? 7 जन्म बेटा नहीं है। तुम्हारे मस्तक पे लिखा है, तुम्हारे मस्तक की रेखा देख के मैं बता रहा हूं, 7 जन्म बेटा नहीं, और तुम इसी जन्म में बेटे के लिए मरने जा रहे हो। इतना सुना पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से बोले, अब क्यों रो रहे हो? अब तो 7 जन्म बेटा नहीं है, मुक्त हो जाओ, भजन करो और भगवान को प्राप्त करो, अपनी मोक्ष को प्राप्त करो, भक्ति करके भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अब महाराज पंडित जी ने महात्मा के चरण पकड़ लिया और कहा, महात्मा जी हम समझ गए आप बहुत सिद्ध महात्मा हैं। क्यों? हमें तो 7 मिनट का नहीं पता और आप 7 जन्म की बता रहे हैं। हमें तो 7 मिनट का नहीं पता कि 7 मिनट बाद क्या होगा, और जो 7 जन्म की बता रहा है वो कोई साधारण महात्मा नहीं है। और भैया जो 7 जन्म की बात बता सकता है, वो यदि कृपा कर दे तो मेरे घर में बेटा भी हो सकता है। सिद्ध महात्मा यदि आशीर्वाद दे दे तो कुछ भी हो सकता है। अब आप ही मुझे बेटा दो। महात्मा जी ने कहा, नहीं तो? बोले नहीं तो क्या आपके ही चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, हो गया कल्याण, खुद तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। अपने राम जा रहे थे, रास्ते कहां से इसके चक्कर में पड़ गए, कह रहा खुद मरूंगा। महात्मा ने समझाया, नहीं माने, चरण पकड़ दिया, बोले नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप बेटा होने का आशीर्वाद नहीं देंगे। महात्मा जी ने सोचा आप कैसे पीछा छुड़ाए। झोलिया में हाथ डाला, एक फल निकाला, आत्मदेव को दे दिया और कहा, जा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर में बेटा होगा। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए महाराज, वाह वाह, महात्मा का आशीर्वाद मिला, अब घर में बेटा हो जाएगा। लेकिन महात्मा जी ने एक बात और कह दिया, आत्मदेव तुम्हारे भाग्य में विधाता ने बेटे का सुख नहीं लिखा, लेकिन तुम विधाता के विधान को बदलना चाहते हो, भाग्य में बेटा नहीं फिर पाना चाहते हो, तो सुनो, बेटा तो घर में हो जाएगा पर उस बेटे का सुख नहीं पाओगे। पर महात्मा की बात समझ में कहाँ आती है। महात्मा कुछ भी कहे हमें जल्दी समझ में आता नहीं है। पंडित जी को लगा पहले बेटा हो तो जाए, बाद में देखी जाए कि सुख मिले ना मिले, एक बेटा घर में बस हो जाए। इतने खुश हुए कि महात्मा से बोले यही बहुत है, बेटा हो जाए। बोले हो तो गया पर सुख नहीं होगा। घर लेके आए और दरवाजे पे आके आवाज लगाई धर्म पत्नी को, अरे भाग्यवान सुनती हो, अरे जल्दी बाहर आओ। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, बोले क्या हुआ? बोले ये लो फल लाया हूं, इसे खा लो। धुंधली ने कहा एक फल लेके आए हो और चिल्ला ऐसे रहे हो जैसे 9 लखा हार लेके आए हो। अरे लाना ही था तो 2, 4, 10 किलो फल ले आते, एक में क्या होगा? बोले ये कोई साधारण फल नहीं, महात्मा का प्रसाद है। अच्छा क्या होगा? बोले इसे खा ले, महात्मा ने कहा है हमारे घर में बेटा हो जाएगा। बोले अच्छा महाराज अभी रख दो, बाद में खा लूंगी। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, अब तो बेटा घर में हो ही जाएगा। चले गए पंडित जी और कहते हैं उसने फल को रख दिया। दोपहर में नहा धो के बैठी, सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं, फल खाऊं कि ना खाऊं, क्योंकि बुद्धि उल्टी थी महाराज।
इतने में पड़ोसन आ गई, क्या सोच रही है? बोले सोच रही हूँ फल खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन ने कहा हुआ क्या? बोले पतिदेव बोले महात्मा का प्रसाद है, खाएगी तो बेटा हो जाएगा। पर मैं सोचती हूँ कि बेटा यदि गर्भ में आएगा तो मेरा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, बेटे का जन्म होगा तो घर के काम धाम कौन करेगा, उसका भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और तो और यदि गर्भ में बेटा होगा और फिर अचानक रात में भूकंप आएगा तो सब तो भाग जाएंगे, हम भाग ही नहीं पाएंगे, मर ही जाएंगे। इतनी बात बताई कि पड़ोसन परेशान हो गई। बोले बहन जो तेरी मर्जी में आए वो कर ले, खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो नहीं खा। वो परेशान होकर के चली गई। शाम होते होते उसकी बहन आ गई। बहन आ गई, इसने पूरी राम कहानी बहन को बता दी और बहन को मन ही मन जलन हो गई। बहन को लगा अगर इसका खुद का बेटा हो जाएगा तो मेरे घर में जो बेटे हैं उनको प्रेम करना ये बंद कर देगी। इसके घर में सब कुछ भरा पड़ा है, खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं, और मेरे घर में खाने वाले बच्चे बहुत है पर खाने को ही नहीं है। सब बहन का खर्चा यही देख रही थी। तो बहन को जलन हो गई। बहन ने सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। बहन ने कहा अरे बहन कहाँ तू ये बाबा जी के चक्कर में पड़ गई, ये बाबा जी लोग पाखंडी होते हैं, फल तो तू बिल्कुल मत खाना। तो पंडित जी को क्या बताऊंगी? बोले कह देना कि मैंने फल खा लिया है, फिर बेटा नहीं होगा तो। बोले तू चिंता मत कर, देख मेरे घर में तो बहुत सारे बेटे हैं और इस बार भी मेरे गर्भ में एक बालक है, तो इस बार जो बेटा होगा ना मैं तेरा बेटा बना के तेरे घर पहुंचा दूंगी। पंडित जी को झूठ मूठ कह देना कि फल खा लिया, जब मेरा बेटा होगा मैं तुझे दे जाऊंगी, तू उसे अपना बेटा बता देना और थोड़ा धन दे देना, मेरे पति भी चुप रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो फल का क्या करूं? बोले घर में गाय है ना, उसको भी बेटा नहीं, उसको खिला दे फल। अब देखो बुद्धि बदल गई। गाय को फल खिला दिया और पंडित जी को कहा फल खा लिया। पंडित जी तो इंतजार करने लगे वो दिन कब आएगा जब मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। बहन के बेटा हुआ, रातों रात लाई बहन के पास पहुंचा गई और जाके पूरे गांव में हल्ला मचा दिया, आत्मदेव के घर बेटा हो गया, आत्मदेव के घर बेटा हो गया। आहा, आत्मदेव बुढ़ापे में नाच उठे, जिसकी आस थी आज वो पूरी हो गई। लगे घर घर बधैया बटवाने, घर घर मिठाई बटने लगी, लोग आने लगे और कहते उसी समय एक चमत्कार हुआ महाराज। वो महात्मा का दिया हुआ फल जो गैया ने खाया था ना, गौशाले में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। बड़ा ही दिव्य बालक था, बड़ा ही अद्भुत बालक था। और उस बालक का जब जन्म हुआ तो किसी ने कहा अरे आत्मदेव तेरे तो भाग्य खुल गए। वो सही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो भर भर के देता है। कहाँ एक बेटा नहीं, कहाँ दो दो बेटा, तेरी गौशाले में गैया ने भी एक बेटा को जन्म दिया है। दौड़े दौड़े सब गए, जाकर देखा तो गाय ने किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया, एक मनुष्य के पुत्र को जन्म दिया था उस गाय ने। और महाराज पूरा शरीर मनुष्य का था पर उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, कान गाय की तरह। और कहते हैं उसी समय महात्मा पधारे और महात्माओं ने देखा इतना दिव्य बालक, ये किसी सिद्ध महात्मा का प्रसाद है, ये गौ पुत्र है, ये गाय का बेटा है, इसलिए पूरा शरीर मनुष्य का है, इसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। उस बेटे का नाम गोकर्ण रख दिया। अब इधर
जो धुंधुली का बेटा था ना, उसकी बहन का बेटा, पंडित जी ने कहा इसका भी नाम रख दिया जाए। उस गौपुत्र का नाम तो गोकर्ण रख दिया गया। अब इसका नाम क्या रखे? पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। इतने में बैठी बैठी धुंधुली चिल्लाई, अच्छा 9 महीना गर्भ में मैंने रखा, नाम तुम रखोगे? नाम तो अपने बेटे का हम रखेंगे। पंडित जी ने कहा अच्छी बात है। पंडित जी को लगा इतना शुभ अवसर है कि झगड़ा ना हो जाए। हाँ हाँ देवी, तू ही नाम रख ले, तू ही रख ले। अच्छा, नाम भी बड़ा गजब का रखा। बोले मेरा नाम है धुंधुली, तो बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम होगा? जैसी माँ वैसा बेटा। और कहते जैसा नाम रखा ना, देखिए जीवन में नाम का बड़ा महत्व होता है। अपने बच्चों का नाम हमेशा सोच समझ के रखा करिए। कुछ भी चिंकू पिंकू टिंकू मत रख दीजिए। नाम का बड़ा प्रभाव। आजकल तो फैशन है ना, मॉडर्न युग है, तो लोग आजकल बड़े मॉडर्न नाम रखते, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। कार्टून वाले नाम रख देते हैं तो बच्चे का जीवन भी कार्टून बन जाता है। नाम का बड़ा महत्व होता है महाराज। इसलिए बच्चों का नाम हमेशा भगवान के नाम पर ही रखिए। अपने घर के बेटा हो बेटी हो, नाम सोच समझ कर रखिए। अब धुंधुली ने नाम रख दिया धुंधकारी, और वैसा जीवन भी उसका हो गया। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज को तो महात्मा जी अपने साथ लेकर चले गए, काशी पढ़ने चले गए गोकर्ण जी महाराज। और वो धुंधकारी वो गांव में रह गया, माँ के पास रह गया। और बच्चा जब बिगड़ता है, जब माँ बहुत अधिक दुलार करती है, इतना दुलार में रखा गया, माँ ने कभी उसे कुछ सिखाया नहीं। और कहाँ से सिखाती, जब खुद के भीतर ही कोई आचरण नहीं था तो बच्चे को कहाँ से सिखाएगी। अब महाराज धुंधकारी महापातकी हो गया। पूरे गांव में उत्पात मचाने लगा। कभी किसी के घर में आग लगा दे, कभी किसी के घर से चोरी कर लाए, कभी किसी के बच्चे को उठा के कुएं में डाल दे। रोज नए नए उत्पात करता। रोज उलाहने आने लगे, रोज उलाहने आने लगे। और कहते हैं धीरे धीरे समय बीता, और इधर गोकर्ण जी महाराज काशी में चले गए। संतों के यहाँ जाकर के वेद वेदांत सबका उन्होंने अध्ययन किया, महाविद्वान हो गए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, और धुंधकारी महाखल, ये महादुष्ट हो गया। और इतना दुष्ट हुआ कि पिता को ही कष्ट देने लगा, पिता को ही दुख देने लगा। अब गोकर्ण जी रोते रहते, दुखी रहते, क्योंकि महात्मा ने कहा था बेटा होगा पर सुख नहीं मिलेगा। अब रोते रहते, अब दुखी रहते। समय बीतने लगा। एक दिन गोकर्ण जी जब लौट कर आए तो पिताजी को बहुत दुखी देखा। कहा पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बात है? आप बड़े उदास लग रहे हैं। आप बताइए अपने मन की बात, क्यों आप इतने उदास हैं, क्यों आप इतने दुखी हैं? इतना कहते ही महाराज आत्मदेव जी तो फूट फूट करके रोने लगे। कहा बेटा तेरे भाई ने मेरा जीना हराम कर दिया। रोज उलाहने आते हैं, रोज कोई न कोई उत्पात करता है, नित्य ही कोई न कोई आता है और कहता है इसने ये कर दिया वो कर दिया, मैं परेशान हो गया। अरे ऐसा बेटा होने से अच्छा था कि बेटा ना ही होता। क्या कहा? ऐसा बेटा होने से अच्छा था बेटा ना ही होता। गोकर्ण जी मुस्कुराए और कहा पिताजी याद करिए उस महात्मा की बात।
जब उन्होंने कहा था कि बेटा आपके भाग्य में 7 जन्म नहीं है, आपने कहा था बेटा चाहिए, विधि का विधान आप बदलने गए थे। उस समय रो रहे थे कि एक बेटा हो जाए नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। आज रो रहे कि बेटा ही नहीं होता। और सज्जनों, संसार की यही व्यथा है, संसार की यही सच्चाई है। जो नहीं मिलता है उसके लिए रोते हैं और जो मिल जाता है उसे पा करके रोते हैं। बेटा नहीं होगा तो इसलिए रोएंगे कि बेटा हो जाए, और बेटा जब उत्पाद करने लगेगा तो इसलिए रोएंगे कि बेटा नहीं होता। यही संसार की सच्चाई है कि जो नहीं मिला उसके लिए रोएंगे, और यदि मिल गया तो फिर इसलिए रोएंगे कि मिला ही ना होता। उससे दुख मिलेगा तो फिर रोएंगे कि इससे अच्छा तो नहीं होता। इसलिए भैया, कभी भी जो आपके पास नहीं है उसके लिए परेशान रहना बंद करिए। भगवान ने जो नहीं दिया है वो सोच समझ के नहीं दिया है, उसके लिए रोइए मत। और जो मिला है उससे आनंद करिए। जो मिल गया, जितना मिल गया उसमें जीवन में प्रसन्न रहिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए कभी दुखी मत रहिए। जिस दिन आप इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि जो नहीं मिला वो मेरे लिए अच्छा है और जो मिला है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, उसी दिन आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसी दिन सारा दुख समाप्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताश्री देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्वत्वम। ये शरीर बना है अस्थि मांस रुधिर। ये ऊपर से चमड़ी दिख रही है, ये ऊपर से जो स्किन भगवान ने लगा दिया ना तो लगता है कि शरीर बहुत सुंदर है। ऊपर से भगवान ने बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है। जैसे कोई घर बनता है तो ऊपर से प्लास्टर लगा के फिर डेंट पेंट कर, श्री राधे, डेंट पेंट कर दिया तो घर अच्छा लगने लगता है। पर वही डेंट पेंट हटा दो तो फिर भीतर क्या दिखेगा? वही ईंट और सीमेंट दिखेगा। ये शरीर ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लगता है, लोग देह के अभिमान में रहते हैं, ये शरीर हमारा इतना सुंदर है, ये है वो है। पर भगवान ने जो ऊपर से चमड़ी लगाई है ना, इस चमड़ी को कभी हटा करके देखो तो अंदर क्या मिलेगा? मांस है, रुधिर है, हड्डियां है, यही सब मिलेगा जो आप देखना नहीं चाहोगे, वही सब देखने को मिलेगा। इस शरीर का अभिमान क्यों करना? इस संसार का अभिमान क्यों करना? इसलिए भगवान का भजन करिए और भगवान में ही लिप्त हो जाइए। ऐसा उपदेश अपने पिता को दिया। उसी समय वैराग्य मन में जाग गया। उसी समय वैराग्य जगा, घर छोड़ करके निकल गए, चले गए बद्री विशाल। और महाराज घर द्वार, संसार, पत्नी, पुत्र सबका त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया और निकल गए घर से। रहना नहीं देश बेगाना है। भागवत कहती है जीवन की सच्चाई यही है, जिसको अपना 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 मान के बैठे हो सब बेगाने हैं। ये दुनिया भी छूटेगी, परिवार भी छूटेगा, पत्नी बच्चे सब छूटने वाले हैं, कोई अपना नहीं है। अंत में ये शरीर भी छूटेगा, अंत में आपको ही अकेले यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। बेगाना है, बेगाना है, बेगाना
संसार कटे की झाड़ी, यह संसार काटे की झाड़ी, यह संसार कटे की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं देश जय हो बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। हरि बोल। यह संसार झाड़ और झाकड़, यह संसार झाड़े और झाकड़, यह संसार झाड़ और झाकड़, यह संसार झाड़े और झाकड़, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश जय हो बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। श्री हरि। और यह संसार कागज की पुड़िया, 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 पानी पड़े गल जाना है, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना 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 श्री है। हरि। और ये संसार कभी जल जाएगा, कभी गल जाएगा, लेकिन जब ये दुनिया बेगानी है, संसार बेगाना है, तो भैया ठिकाना कहाँ है? ठिकाना कहाँ है? तो संत कह रहे, कबीर दास जी कह रहे क्या? कहत कबीर सुनो